नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। आज हम लोग इस लेक्चर में अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो सातों महाद्वीप का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो हमारे जो 7 महाद्वीप होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट, उनमें जो 7 महाद्वीप हैं, 1 मिनट, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं महाद्वीप, तो महाद्वीप के दो पार्ट हम लोग देखेंगे। इसको दो हिस्सों में समझेंगे। एक होगा इसका राजनीतिक और दूसरा होगा इसका भौतिक। भौतिक तो किसी भी महाद्वीप को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो उसका पॉलिटिकल मैप और दूसरा उसका फिजिकल मैप। पॉलिटिकल में क्या होता है कि कोई कंट्री की जो मतलब बाउंड्री है, कौन सा कंट्री कहां पर पाया जाता है, मतलब प्लेसिंग ऑफ कंट्रीज है ना, कंट्रीज की प्लेसिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उस कंट्री की जैसे कैपिटल वगैरह है या कोई वहां का फेमस सिटी है तो वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो भौतिक है, तो भौतिक में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जैसे माउंटेन है ना, रिवर है, वैली है, प्लेटू है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेक्स वगैरह, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर एक एक महाद्वीप को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। ओके, तो आप देखिए इसमें कुछ मैप के माध्यम से हम आपको बात यहाँ पर करेंगे। देखिए ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और ये जो मैप है इसमें आपको ये कंट्रीज दिखाए गए होंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में अभी यहाँ पर कंट्री नहीं है ना, कंट्री है तो, लेकिन अभी यहाँ पर उसका लेबलिंग इस पर नहीं किया गया है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसके हम दो स्वरूप को यहां पर देंगे, राजनीतिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां पर राजनीतिक एशिया की बात करेंगे। तो एशिया में कैसा राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल, राजनीतिक एशिया की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राजनीतिक दृष्टि से एशिया को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है नॉर्दर्न एशिया। देखो ये क्या लिखा, नॉर्दर्न एशिया, ये पहला नॉर्दर्न एशिया। ये यहां पर पर्पल कलर से दिखाया गया है। ये जो भी आपको कलर दिख रहा हो, वैसे मेरे बोर्ड पर तो ये पर्पल दिख रहा है। तो ये पर्पल कलर वाला जो पोर्शन है ये एशिया महाद्वीप का, ये नॉर्दर्न एशिया कहलाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो हल्का सा ग्रीन कलर का है, ये ईस्टर्न एशिया है ना, ये ईस्टर्न एशिया है। और फिर ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाला पोर्शन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। और ये हमारा साउदर्न एशिया है। इस तरीके का जो ये यहां पर ऐसे करके ये दिखाया गया है, साउदर्न एशिया, ठीक है। और फिर 1 मिनट, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, तो कलर कौन सा कलर लूं, चलिए ब्लैक कलर लेता हूं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला वेस्टर्न एशिया दिख रहा है, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न एशिया दिख रहा है, ऐसे करके ये है ना, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न एशिया के अंतर्गत पश्चिमी एशिया। और ये वाला जो पोर्शन है ये सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है, ये इतना भाग जो है इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया। तो ये जो अब आप देखो यहां पर सेंट्रल एशिया, ये देखो कैस्पियन सी है, ये वाला कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के ईस्ट वाला, जो कैस्पियन सी के पूरब में ये जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। तो टोटल यहां पर कितने हो गए, एशिया के 5 हिस्से यहां पर बना दिए गए हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। तो जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं कहते हैं ये मध्य एशिया का देश है, तो अब हम देखेंगे कि मध्य एशिया है कहां। तो ये कैस्पियन सागर के पूरब में मध्य एशिया पड़ता है,
ठीक है, उसकी ये बाउंड्री दिखा दी गई। अब इस मध्य एशिया में बहुत सारे देश आएंगे, तो कौन कौन से देश आएंगे ये हम लोग देखेंगे। जैसे नॉर्दर्न एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, ईस्टर्न एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, है ना, साउदर्न एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, वेस्टर्न एशिया में कौन से आते हैं, ये प्लेसिंग आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे। तो एशिया का ये पॉलिटिकल पोर्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा एशिया, इसकी बाउंड्री थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, इसकी बाउंड्री थोड़ी सी देखेंगे। आइए देखिए, एक चीज यहां पर और आपको बता दें कि ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, और इधर एक पर्वत पड़ता है यूराल माउंटेन, इधर एक पर्वत पड़ता है ऐसे करके यूराल माउंटेन, ठीक है, और ये है कैस्पियन सी, ठीक है, और इधर एक पड़ता है कॉकेसस पर्वत, और ये है ब्लैक सी, ये वाला पोर्शन क्या है, ब्लैक सी, ये वाला ब्लैक सी, और ये वाला है कैस्पियन सी, ठीक है। आगे इसको हम पढ़ेंगे। और ये हमारा यूराल पर्वत जो हमने बनाया, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, कॉकेसस पर्वत और ब्लैक सी के इधर पश्चिम वाला पोर्शन ये होता है यूरोप, ठीक है, यूरोप, और इधर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पूरा एशिया कहलाता है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं, ये एक ही प्लेट पर स्थित हैं। यूरोप और एशिया, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो ये दोनों एक ही प्लेट पर स्थित हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा कि ये जो ये यहां से लेकर वेस्टर्न एशिया, तो ये यहां पर है लाल सागर, ये जो बाउंड्री मैं खींच रहा हूं ये है लाल सागर, ये वाला है लाल सागर, और इधर लाल सागर के इधर क्या है, अफ्रीका, इधर अफ्रीका है, और इधर से लाल सागर के ईस्ट में ये हमारा एशिया है, ठीक है, एशिया, इस तरीके से एशिया बटा हुआ है, ठीक है। तो इधर वाला पोर्शन पूरा एशिया है। तो ये आपको थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई। और जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो ये पापुआ न्यू गिनी, इसका ये आधा हिस्सा हमारा एशिया में आता है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है, ठीक है। तो ये आइलैंड पापुआ न्यू गिनी है, उसका आधा जो पश्चिमी हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप में आता है, और ये इंडोनेशिया के अंतर्गत पड़ता है, ये वाला पापुआ न्यू गिनी का पश्चिमी हिस्सा, इसको इरियन जया कहते हैं। आगे इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब एक एक हिस्से को यहां पर हम लोग जानेंगे, ठीक है, प्लेसिंग में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें आपको पता चल जाएंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले सभी महाद्वीपों को हम इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेंगे, सातों महाद्वीपों को, पॉलिटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल। तो पॉलिटिकल में एक बार कंट्री की प्लेसिंग हम लोग देखेंगे। तो आइए देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, एक मैप आपको, इस मैप की बात करेंगे। तो यहां पर जो नॉर्दर्न एशिया है, नॉर्दर्न एशिया की अगर हम लोग बात करें, नॉर्दर्न एशिया, इसको कहते हैं उत्तरी एशिया। तो उत्तरी एशिया में एक ही कंट्री है, ये रसिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो रसिया ये बहुत बड़ा कंट्री है ना, ये यहां से ये जो पिंक कलर का है ये रसिया है, और नीचे ये कजाकिस्तान लिखा है, ये उसमें आएगा सेंट्रल एशिया में। तो ये नॉर्थ एशिया में एक कंट्री है, कौन सा है, रसिया, रसिया है, ठीक है। तो इसको नॉर्दर्न एशिया कहते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, इधर देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये है ईस्ट एशिया, ये है ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में देखो कौन कौन से देश आते हैं, या ईस्टर्न एशिया अर्थात पूर्वी एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से आते हैं इसको हम लोग देखेंगे। चाइना, देखो ये आपका लिखा हुआ है चाइना, ये, ठीक है, और ये लिखा है मंगोलिया, तो चाइना, मंगोलिया, और इधर ये है जापान, पूरा ये जो आइलैंड है ये करके ये जापान है, ठीक है।
और इधर ये हमारा कोरिया है। इस कोरिया में दो हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हो गए? चाइना, जापान, मंगोलिया, चाइना, जापान, मंगोलिया और दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और इधर ये ताइवान, ये ताइवान है। ठीक है, तो कुछ ध्यान दीजिएगा कि चाइना जो है ताइवान को कहता है ये स्वतंत्र देश नहीं है, ये मेरा ही हिस्सा है। तो इसीलिए दो ऐसे कंट्री हैं एशिया के, ताइवान और फिलिस्तीन, जिसको पैलेस्टीन कहते हैं। तो ताइवान और पैलेस्टीन को कंट्री में काउंट नहीं किया जाता है। एक बार कुछ कुछ एटलस हैं वो ताइवान को कंट्री मान लेते हैं, लेकिन चाइना कहता हम भी मानते हैं, तो मेरा ही है। ठीक है, तभी यहाँ पर अलग कलर से दिखाया गया ताइवान को। लेकिन पैलेस्टीन कोई कंट्री ही नहीं है, पैलेस्टीन कोई कंट्री नहीं है। तो इसलिए एशिया महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? तो 48 और +2। तो ये जो +2 है इसको कोई कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, पैलेस्टीन और ताइवान, पैलेस्टीन और ताइवान इसको कंट्री नहीं माना जाता है। तो 48 देश यहां पर आपको दिखेंगे। तो ईस्ट एशिया में कितने देश हो गए? चाइना 1, मंगोलिया 2, ठीक है, जापान 3 और 2 कोरिया 5 और 1 ताइवान को भी हम यहां पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होगा। अब आप देखो यहां पर जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, है ना? मध्य एशिया, है ना, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया बोला जाता है, सेंट्रल एशिया। अब देखिए सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो देखो ये यहां पर ये स्काई ब्लू कलर का ये लिखा कैस्पियन सी, ये लिखा हुआ है। अब कैस्पियन सी का देखो ये आकार कैसा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे करके ये कैस्पियन सी। और आप अपने पास भी एटलस खोल लीजिएगा, आपके पास भी एटलस होना चाहिए। ठीक है, उस एटलस को आप खोल लीजिएगा, तो आप उसी में आप हाईलाइट करते रहेंगे साथ साथ में। तो आपके पास एटलस होगा, उसका पॉलिटिकल मैप सेंट्रल एशिया का खोल लीजिएगा साथ में, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, अब आप देखो इसके ईस्ट में जितना भी जो कंट्री है, रसिया को छोड़ दीजिए, इसके ईस्ट में जितना भी आपको कंट्री ये कलर्ड दिख रहा है, ये सब सेंट्रल एशिया के देश होते हैं। और इसमें सारे के सारे तान होते हैं। इसमें क्या जुड़ा होगा? तान, तान जुड़ा होगा। बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी यहां पर तान आपको दिख रहे हैं, ये सभी सेंट्रल एशिया के देश हैं। अब देखो कजाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है, उज्बेकिस्तान ये दिख रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और ये किर्गिस्तान और ये ताजिकिस्तान। तो ये सारे कंट्री यहां पर आपको सेंट्रल एशिया के अंतर्गत देखना चाहिए और देखा जाता है। तो ये मध्य एशिया के देश हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कैस्पियन सागर है और ये देखो अरल सागर है, लिख रहा है अरल सी। ये अरल सी किन दो देशों के बीच में? ऊपर कजाकिस्तान और नीचे उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो कजाकिस्तान उत्तर में और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, आपको दिख रहा होगा ये उज्बेकिस्तान की। ठीक है, तो अरल सागर झील है, जैसे कैस्पियन सागर ये भी झील है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि अरल सागर किसके किसके बीच में है, कैस्पियन सागर कितने देशों के बीच में है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको केवल प्लेसिंग बता रहे हैं कि सेंट्रल एशिया किसको कहते हैं, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ये एशिया महाद्वीप का मैप है और इसमें ये कजाकिस्तान, सॉरी, ये कैस्पियन सी के पूरब वाले जो देश हैं, काउंट करो कितने देश हो जाएंगे। कजाकिस्तान 1, ठीक है, उज्बेकिस्तान 2, तुर्कमेनिस्तान 3, तजाकिस्तान 4, किर्गिस्तान 5। ये देश यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये वाला जो पोर्शन यहां पर दिया है, तो 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 क्षेत्र पढ़ चुके हैं एशिया के। और अब हम लोग देखेंगे ये है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है ये? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, इतना पोर्शन जो दिखाया गया है। तो इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में जितना ये रंगीन पोर्शन यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, ये कई कलर के देश यहां दिखाए गए।
तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अच्छा, जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको हम पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसे हम पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, द्वीपों के समूह को आर्कीपेलागो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो बोला जाता है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं, देखो जरा नजर डालो। देखो, हमारा भारत इसमें नहीं आ रहा है, भारत बांग्लादेश नहीं आ रहा है, उसके बगल में म्यांमार एक, ठीक है, फिर देखो थाईलैंड 2, लाओस ये 3, ठीक है, लाओस 3, ठीक, ये वियतनाम, ये वियतनाम है, कितने हो गए? 4, ठीक है, ये कंबोडिया, ठीक है, वियतनाम ये वाला है, ऐसे ये फैला हुआ है यहां तक नीचे तक, और ये बीच में कंबोडिया है, कंबोडिया 5, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, फिर आप देखो थाईलैंड, और ये देखो यहां पर लिखा मलेशिया, ये वाला पोर्शन मलेशिया, तो कितने हो गए? 6वां। ठीक है, अब ये पूरा देखो, ये नीचे मलेशिया के नीचे छोटा सा सिंगापुर लिखा हुआ है, तो सिंगापुर 7, ठीक है, और ये पूरा इंडोनेशिया, इस कलर का ये पूरा क्या है? इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया 8, ठीक है, और अब आप देखो ये लिखा हुआ है फिलीपींस, तो फिलीपींस 9, ठीक है, और ये लिखा ब्रुनेई, ये हो गए, ये छोटा सा यहां पर दिख रहा है ब्रुनेई, ये हो गए 10, ठीक है, ये हो गए 10, और ये लिखा है ईस्ट तिमोर, तो ये हो गए 11, ये ईस्ट तिमोर लिखा हुआ है, ये हो गए 11, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। इसमें जो इंडोनेशिया है, ये देखिए कहां तक फैला हुआ है, देखो ये इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है, ये कौन सा है? सुमात्रा, इंडोनेशिया का आइलैंड है। इसी प्रकार ये वाला जावा, ये क्या है? जावा, ठीक है। इसी प्रकार ये जो आइलैंड है बोर्नियो है पूरा, ये एक बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है, ये वाला बोर्नियो, ये आइलैंड पूरा बोर्नियो है। बोर्नियो का जो दक्षिणी हिस्सा है, देखो इसका कलर अलग है और उत्तरी हिस्से का कलर अलग है, तो दक्षिणी हिस्से का कलर ये इंडोनेशिया के कलर में रंगा गया है, ठीक है। तो ये बोर्नियो आइलैंड है पूरा, बोर्नियो आइलैंड के दक्षिणी हिस्से पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का, ठीक है। और इसको कहते हैं कालीमंतन, क्या बोला जाता है इसको जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें क्या बोलते हैं? कालीमंतन, ठीक है। तो कालीमंतन जो है वो बोर्नियो द्वीप का दक्षिणी हिस्सा है, जिस पर कब्जा किसका है? इंडोनेशिया का, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तरी हिस्सा ये अलग कलर से दिखाया गया है, ये उस कलर से दिखाया गया जिस कलर से मलेशिया है। तो ये बोर्नियो का जो उत्तरी हिस्सा है इस पर मलेशिया का कब्जा है, और थोड़ा सा देखो ये ग्रीन ब्लू कलर का है, और ये ब्रुनेई का कब्जा है। तो बोर्नियो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिस पर 3 देशों का कब्जा है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, तो मैप के नक्शे के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप समझिएगा, मैं आपको पूरा स्टडी कराऊंगा एक एक। तो बोर्नियो आइलैंड पर कितने देशों का कब्जा है? 3 पर, इन 3 देशों का, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी बेगवान, आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ प्लेसिंग देख रहे हैं, हमें यह आइडिया हो जाए कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया में देखिए बहुत सारा फैला हुआ है इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया ही तो फैला हुआ है, ये यहां तक, ये सब इंडोनेशिया में आ रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया में सारा आ रहा है, ठीक। तो इंडोनेशिया के पास बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे सुमात्रा, जावा, है ना, ये बोर्नियो, कालीमंतन, ये सेलिवीज आइलैंड, ठीक है, और यहाँ पर मदुरा, बाली, ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। और ये जो पापुआ न्यू गिनी है उसका आधा हिस्सा इधर वाला कहलाता है इंडोनेशिया, और इसका नाम होता है इरियन जया। क्या कहते हैं? इरियन जया। तो इरियन जया क्या है? ये न्यू गिनी जो आइलैंड है इसके पश्चिमी हिस्सा को कहा जाता है इरियन जया, जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया का जिसके पास 14,000 से ज्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश।
तो कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो यानी द्वीपों का समूह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कितने सारे कंट्री आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया की। अब साउथ एशिया का मैप यहां पर लगाया गया स्क्रीन पर। अब देखो साउथ एशिया है ये, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, तो पूरा एशिया महाद्वीप का ये मैप बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो हल्का सा ये कोई कलर इसमें दिखाया गया है, कौन सा कलर ये आपका दिख रहा है वहां पर, तो देखो इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। इस साउथ एशिया में हमारा प्यारा भारत आता है, इंडिया। ठीक है, फिर इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में देखो ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका लिखा हुआ है ये श्रीलंका। फिर ये हमारा मालदीव है। ठीक है, मालदीव आइलैंड है, श्रीलंका भी आइलैंड है। फिर हमारा पड़ोसी देश इधर नेपाल है। ठीक है, पड़ोसी देश ये भूटान है, ये वाला भूटान। फिर ये पड़ोसी देश बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश बगल में म्यांमार है, लेकिन जो म्यांमार है वो इसमें नहीं आता है। म्यांमार किस में आता है? म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो साउथ ईस्ट एशिया। तो इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किस में आ जाता है? ये साउथ ईस्ट एशिया जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। ठीक है, म्यांमार वगैरह ये ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो इधर ये पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, ये ठीक है। फिर इधर पड़ोसी पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी थोड़ी सी बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ, और ये ईरान। ठीक है, तो इतने सारे देश हमारे साउथ एशिया के कंट्री हैं। जब हम बोले साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, तो आप समझ जाओ इतने देशों की बात हो रही है। तो ये प्लेसिंग आपको समझ में आई। अब हम लोग आते हैं, ये कौन सा एशिया यहां पर दिखाया गया है? ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, साउथ वेस्ट एशिया भी इसको कहते हैं, साउथ वेस्ट एशिया भी बोला जाता है। साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया या पश्चिम एशिया। ठीक है, पांचवा पार्ट है ये हमारे एशिया महाद्वीप का। अब आप देखो कितना ये सुंदर सा दिख रहा है। आप देखो इधर देखो, ये लाल सागर है। ठीक है, लाल सागर के इधर क्या है? अफ्रीका। ये दूसरा महाद्वीप शुरू हो जाता है। लाल सागर के इधर वाला अफ्रीका से ये एशिया का पोर्शन है, वेस्ट एशिया। तो अफ्रीका से जो हमारा पश्चिम एशिया है, ये लाल सागर के द्वारा अलग होता है। ठीक है, बाउंड्री बनाता है। फिर इधर ये भूमध्य सागर है, ये वाला इधर वाला भूमध्य सागर है। ठीक है, और इधर देखो ब्लैक सी है ऊपर। ठीक, तो लाल सागर के इधर वाला है ना, और ये इधर टर्की। जो कौन कौन से कंट्री है? टर्की, ठीक है, ये सीरिया, ठीक है, ये जॉर्डन, ये इजराइल इस जगह पड़ता है, और ये लेबनान है, लेबनान। ठीक है, और ये यहां पर ये साइप्रस, ये आइलैंड है भूमध्य सागर में, साइप्रस। ये बगल में इराक है ना। ये अब जो ईरान वाला पोर्शन है, ईरान वाला पोर्शन अभी आपको अपने शायद से इसमें साउथ एशिया में आपको बताया था, लेकिन यहां पर कुछ एटलस में इसको ईरान भी इसमें ले लेते हैं, वेस्ट एशिया में, है ना। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये हो गया। और देखिए ये सऊदी अरेबिया, ये सबसे बड़ा। छोटा सा ये कुवैत, ठीक है, ये यहाँ पर बहरीन, ये पर्सियन गल्फ है ना, फारस की खाड़ी, इसके किनारे ये आइलैंड है। ये कतर है, और ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देखिए यहाँ पर ओमान है, ओमान, ये ओमान, सॉरी ओमान की खाड़ी है एक्चुअल में, ये इस जगह ओमान की खाड़ी है, और ओमान कंट्री ये है, ये वाला, ये ओमान कंट्री है, ये भी आता है इसी में। और ये यमन है, ये यमन है, पर्पल कलर का ये जो दिखाया गया, ये यमन है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इतने सारे देश यहां पर आते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया में। अब आप देखो इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसे करके ये बना हुआ है, ये ऐसे करके ये वाला पोर्शन जो है, ये इसको कहते हैं प्रायद्वीप। ये तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, स्थल का वो हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इधर देखिए पश्चिम में लाल सागर,
पूरब में फारस की खाड़ी और इधर हमारा क्या है, अरब सागर। तो ये इसको कहते हैं प्रायद्वीप और इसको कहते हैं अरब का प्रायद्वीप। अभी हम लोग फिजिकल वाले में पढ़ेंगे अरब का प्रायद्वीप। और अरब के प्रायद्वीप में ये कौन कौन से कंट्री हैं, और ये फारस की खाड़ी के आसपास जो कंट्री है उनको कहते हैं खाड़ी के देश। ठीक है, अब आप देखो इधर इजराइल, इधर जॉर्डन, बीच में है ये मृत सागर, डेड सी। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, डेड सी। डेड सी किसके बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपीएससी में कि कौन सा कंट्री भूमध्य सागर के किनारे नहीं है। ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर किनारे साइप्रस है, लेबनान है, इजराइल है, सीरिया है, लेकिन जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां ध्यान रखिएगा। हम आगे आपको कराएंगे कि लाल सागर के किनारे कौन है, पर्सियन गल्फ के किनारे कौन है, भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से कंट्री है। तो इस तरीके से ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब उसी मैप को थोड़ा सा इस तरीके से यहां पर दिखाया गया है। देखो इस तरीके से दिखाया गया है। ये है पश्चिम एशिया। अब देखो इस वाले मैप पे ईरान को हटा दिया, ये ईरान को डाल दिया है दक्षिण एशिया में। तो ध्यान रखिएगा ईरान को आप पश्चिम एशिया में ना काउंट करें। ठीक है, तो वही ये मैप देखो इस तरीके से यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हमने देखा यहां पर एशिया महाद्वीप का हमने राजनीतिक पार्ट समझ लिया है। इसमें हमने क्या समझा, कौन से कंट्री की प्लेसिंग क्या है, कौन से कंट्री किस क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी एशिया में कौन से आते हैं, दक्षिणी एशिया में कौन से आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन से आते हैं, पश्चिम एशिया में कौन से कंट्री आते हैं, और सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एशिया महाद्वीप के भौतिक पार्ट को देखेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा अगले लेक्चर में हम लोग भौतिक पोर्शन देखेंगे एशिया महाद्वीप का। आज का लेक्चर यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके एशिया के भौतिक पोर्शन पर। ओके, तो आप लोग को मैं बता दूं कि एटलस आप लोग साथ में रखिए, तब पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एटलस को हाईलाइट करते जाइए।